और लगभग एक हफ्ते से दोस्तों मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरा एक्सपीरियंस भी देखिए और हैवी टेस्टिंग भी देखिए इस वीडियो में, फिर आराम से डिसाइड कीजिए कि इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। और इतने कॉस्टली ईयरबड्स होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स के हिसाब से मुझे इसमें 3 से 4 चीज़ें मिसिंग लगी। पहली तो ये है। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के काफी कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई JBL ट्यून बीम 2 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को रिव्यू करना चाहिए। तो मैंने इनको पर्सनली परचेज किया हुआ है। वैसे ही 5500 रुपीज के आसपास है। यहाँ पर मैंने कूपन कोड ला के, मतलब बैंक ऑफर ला के, EMI पर आप बोल सकते हैं, 5000 रुपए के अंडर इसको मैंने परचेज किया हुआ है। और इसमें आपको एडेप्टिव ANC का ऑप्शन मिलने वाला है। एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल कस्टमाइजेशन भी मिल जाएगी। स्पेशल फीचर्स दिए गए, जैसे इसमें आपको टॉक थ्रू मोड मिलने वाला है, स्पेशल ऑडियो इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके मुझे 3-4 फीचर्स आप बोल सकते हैं कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिसिंग लगे। वो फीचर्स क्या है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स से, आप हैवी तरीके से टेस्टिंग देखिए। मैं इसको लगभग एक हफ्ते से अच्छी तरीके से यूज कर चुका हूं। एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डेफिनेटली डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको JBL ट्यून बीम 2 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे यहाँ पे आपको अच्छा बोल सकते हैं डिसेंट आपको पैकेजिंग मिल जाएगी ब्रांड की तरफ से। बैक साइड में यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ही साफ साफ ईयरबड्स विजिबल हैं। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स, तो आपको ऐसी पैकेजिंग मिलने वाली है। कंटेंट यहाँ पे वैसे सही तरीके से पैक किए गए हैं। ईयर टिप्स यहाँ पे आपको ऐसे 4 मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पैक्ड आपको मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पर आपको ऐसे फोल्डेड पेपर वर्क मिलने वाला है जो यूजर मैनुअल है, चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। एक यहाँ पे आपको एडिकेट लेंथ की JBL ब्रांडिंग के साथ अच्छी यहाँ पे आप बोल सकते हैं USB to Type-C की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज ईयरबड्स केस। और यहाँ मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्तों, दिस इज द ईयरबड्स केस यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आपको ऐसे आप बोल सकते हैं थोड़ा सा आपको मोटा केस मिलने वाला है, लेकिन जो केस के ऊपर सॉफ्टनेस दी गई, यहाँ पे आपको मैट फिनिश का केस मिल जाएगा, लेकिन जो सॉफ्टनेस है मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगी। सॉफ्ट यहाँ पे आपको मटेरियल यूज किया हुआ है। बैक साइड में ही साफ साफ मेंशन है ट्यून बीम 2। और फ्रंट में यहाँ पे आपको एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी JBL की ब्रांडिंग के साथ। और नीचे आपको Type-C का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग पर्पस के लिए। और केस के ऊपर ऐसे कोई यहाँ पे बटन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। और वैसे ये कॉम्पैक्ट केस है, इसको आप वैसे पॉकेट में कैरी करते हैं, बैग में कैरी करते हैं, उसको लेकर दिक्कत नहीं आएगी। और जो बिल्ड है वो भी आपको एम्प्रेस से मिलने वाली, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और यहाँ केस को ओपन करेंगे, यहाँ पे दोनों ही बड्स प्रॉपर्ली पैक्ड है, लेफ्ट और राइट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से आपको पैकेजिंग मिल जाएगी। और ईयरबड्स में आपको मिलने वाला है मैग्नेट्स, ईयरबड्स नहीं गिरते केस के अंदर से। और जो केस का लॉक है वैसे ऑटोमेटिक देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बंद हो जाता है, लेकिन जो हिंजेस है वो आपको सॉलिड मिलने वाले हैं वैसे। बाकी इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी मिलने वाली, जो कि सही तरीके से वर्क करती है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली केस को ओपन करेंगे, पेयरिंग मोड में आ जाएगा। लास्ट पेयर डिवाइस से आप बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। गूगल फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और केस को बंद करेंगे वैसे इंस्टेंटली डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। और डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट है। मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको चाहिए, एक टाइम में 2 डिवाइस से कनेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ बड्स आपको मिलने वाले हैं स्टैम शेप के। यहाँ पर आपको ऐसे JBL की ब्रांडिंग दोनों में लगी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बड्स में भी लाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ऐसा आपको लुक एंड फील मिलने वाला है। आपको थोड़ी ग्लॉसीनेस भी दी गई है, मैट फिनिश और ग्लॉसीनेस के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो ईयरबड्स का एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ओवल ट्यूब्स दी गई हैं। इस तरीके यहाँ पे आपको ट्यूब्स वाले ईयरबड्स मिलने वाले हैं, ताकि आपके कानों में ऐसे कोई फिटिंग को लेकर दिक्कत नहीं है, कानों में अच्छे तरीके से आपको पैकिंग प्रोवाइड करें। और सही में इसकी पैकिंग को लेकर मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर ईयरकफ्स लगाते हैं, कानों को अच्छे तरीके से अंदर तक पैक करते हैं, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने बड्स का वेट देखा तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 5 ग्राम्स के आसपास हमें बड्स का वेट निकल के आया। और जो केस है ईयरबड्स के साथ, यहाँ पर आपको 54 ग्राम्स के आसपास आपको वेट मिलने वाला है केस पार्ट को लेके। फिटिंग को लेके पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लॉन्ग आवर्स के लिए आराम से वैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं एक्टिविटीज करना, रनिंग, वर्कआउट, जॉगिंग, आप यहाँ पे जिम पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, कानों से तस से मस्त नहीं हो रहे थे, बढ़िया आपको सिक्योर फिट मिलने वाला है इसके थ्रू। वैसे सबसे पहले एक नजर डालेंगे दोस्तों इसके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर, 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक के सपोर्ट के साथ स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग, 6 माइक्स का यहाँ पे आपको सेटअप दिया हुआ है, एडेप्टिव ANC का ऑप्शन, ट्रांसपेरेंसी मोड, टॉक थ्रू मोड भी मिल जाएगा, JBL हेडफोन्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। और लगभग यहाँ पे आपको 10 से 12 घंटे के पीछे प्ले टाइम क्लेम किया है। ब्रांड ने डिपेंड करता है ANC मोड पे और ट्रांसपेरेंसी मोड पे आप ऑफ रखेंगे, कॉलिंग करेंगे। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली अच्छे हैवी यूसेज पे 7 घंटे के आसपास यहाँ पे आपको सिंगल चार्ज पे डेफिनेटली बैटरी लाइफ मिल जाएगी। भले आप यहाँ पे ANC मोड ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, कैजुअल पर्पस से यूटिलाइज करते हैं, ANC मोड ऑन ऑफ करते हैं, कॉलिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, 7 घंटे के आसपास आप बोल सकते हैं आपको सिंगल चार्ज पे अच्छी यूसेज पे आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। बाकी लगभग यहाँ पे आप 3 से 4 बार ईयरबड्स को फुल चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग केस, फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे आपको स्पीड चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है। 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे, लगभग यहाँ पे आपको 2.5 से 3 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड कर जाएगा केस पार्ट के थ्रू। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से फीचर्स तो यहाँ पे आपको वैसे अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्राइसिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पे 2-3 चीजें मिसिंग लगी। जैसे इसमें आपको इनर डिटेक्शन जो
फीचर रहता है, म्यूजिक प्ले पॉज होता है यहाँ पे ईयरबड्स को बाहर निकालने में, लगाने में कानों में, वो आपको यहाँ पे फीचर मिसिंग मिलने वाला है। साथ ही में एसएच को यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कोडेक का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, नहीं एलडेक कोडेक, नहीं एलएचडीसी कोडेक का सपोर्ट दिया हुआ है, मेरे हिसाब से देना चाहिए था। और यहाँ अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की, यहाँ पर आपको JBL हेडफोन्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे केस की और बड्स की। यहाँ पर आपको ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, टॉक थ्रू मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ANC के कैसे लेवल्स चाहिए, यहाँ पे आपको थोड़ा मैक्सिमम बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल करनी है, थोड़ी बहुत कम करनी है। ट्रांसपेरेंसी मोड में आपको कितना बैकग्राउंड से अवेयर रहना है, तो यहाँ से आप उसकी भी लेवल सेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, टॉक थ्रू मोड की बात करेंगे तो ANC इसका पर्टिकुलर मुझे काफी तगड़ा लगा। यहाँ पर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, आप ANC मोड में ऑन करेंगे 90% तक बाहर की नॉइस कैंसिल हो जाएगी। आपके सामने कोई नॉर्मल तरीके से बोलेगा आपको हल्का हल्का सुनाई दे सकता है, दूर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएंगी। ट्रैफिक कंडीशन में भी आप बोल सकते हैं 80 से 85% अच्छी खासी एक्टिविटीज कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की। एडेप्टिव ANC का ऑप्शन दिया हुआ है, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट जो है ANC एडजस्ट करता है, बैकग्राउंड नॉइस एडजस्ट करता है, वो भी सही तरीके से वर्क करता है, उसको लेकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी सही तरीके से वर्क करता है, नेचुरल तरीके से एक्टिविटीज कैच करेगा, बैकग्राउंड की रोबोटिक आवाज क्रिएट नहीं करेगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो ANC और ट्रांसपेरेंसी को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बढ़िया यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है उसके थ्रू। और टॉक थ्रू मोड की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, सामने कोई आगे उससे आपसे बातचीत करनी है, यहाँ पे आप टॉक थ्रू मोड में एंटर करेंगे, लेफ्ट वाली ईयरबड पे डबल टैप करेंगे तो टॉक थ्रू मोड में एंटर कर जाएगा। और म्यूजिक की वॉल्यूम ना काफी कम कर देता है, आपको मेरे को लगेगा कि बहुत गौर से सुनना पड़ेगा तब आपको म्यूजिक सुनाई देगा, लेकिन आप सामने वाले से बातचीत कर सकते हैं। म्यूजिक प्ले होगा 10% वॉल्यूम पे आप बोल सकते हैं, फिर बात खत्म हो जाएगी तो आप डबल टैप करेंगे लेफ्ट वाली ईयरबड को, टॉक थ्रू मोड एग्जिट कर जाएगा, नॉर्मल तरीके से म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टॉक थ्रू मोड में ना म्यूजिक बहुत ही कम सुनाई देता है, मेरे हिसाब से 20 से 30% सुनाई देना चाहिए, जैसे दूसरी ईयरबड में सुनाई देता है, इसमें ना के बराबर सुनाई देता है। मतलब आपको इससे अच्छा पॉज ही कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आगे इसका आपको स्मार्ट ऑडियो एंड वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑडियो मोड में सुनना है, आप वीडियो मोड में एंटर कर सकते हैं। वीडियो मोड में एक्जेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे आप मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो लिपसिंग रहती है उसमें आपको प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मिलने वाला है। हालांकि एसएच को यहाँ पे गेमिंग मोड में एंटर करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप वीडियो मोड में एंटर करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लो लेटेंसी मिलेगी गेमिंग पार्ट को लेके। बाकी जेस्चर्स में आप जाएंगे जो टच कंट्रोल से, लेफ्ट ईयरबड और राइट ईयरबड के टच कंट्रोल से आपको एक्जेक्टली क्या करवाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एम्बिएंट साउंड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, प्लेबैक कंट्रोल, यहाँ पे आपको ऑफ करवाना है टच कंट्रोल, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट वाले से यहाँ पे मैंने सेट करके रखा हुआ है, नॉइस कैंसिलेशन मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिंगल टैप करके, डबल टैप में यहाँ पे आप टॉक थ्रू मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टच एंड होल्ड का ऑप्शन, कॉल कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, डबल टैप लॉन्ग प्रेस से आप क्या कर सकते हैं। राइट वाली ईयरबड से जैसे यहाँ पे मैंने प्लेबैक कंट्रोल करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप सिंगल टैप से म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल टैप, ट्रिपल टैप से टैप चेंज कर सकते हैं, टैप एंड होल्ड से वॉइस सेशन फीचर एक्टिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं लेफ्ट ईयरबड से आपको क्या करवाना है एक्जैक्टली। बाकी वॉइस प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे ANC मोड ऑन करेगा तो आपको वॉइस प्रॉम्प्ट दिया जाता है, टॉक थ्रू मोड में ऑन करेगा वॉइस प्रॉम्प्ट दिया जाता है, आपको किस लैंग्वेज में वॉइस प्रॉम्प्ट चाहिए, वैसे इंग्लिश ही प्रेफरेबल रहेगी, आपको ऑफ करना तो वो आप कर सकते हैं। और ऑडियो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल EQ मोड्स दिएगा, यहाँ पे आपको स्टूडियो, बेस, क्लब, एक्सट्रीम बेस, वोकल, जैज, माई EQ का ऑप्शन, यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लोज, मिड्स और हाइस की फ्रीक्वेंसीज कैसे चाहिए सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स दिए गए, यहाँ पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन, मूवी का ऑप्शन, गेमिंग मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत खुला खुला एक्सपीरियंस चाहिए, वोकल्स को लेके सराउंडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ सेट कर सकते हैं। और जो Personi-Fi का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एडिशनल ऑप्शन दिया हुआ है इस वाले ईयरबड्स में। इसमें यहाँ पे मैं ऑलरेडी वैसे हियरिंग टेस्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे आप हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं, अपनी हियरिंग आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप रीसेट कर सकते हैं, या फिर इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको नहीं चाहिए तो। यहाँ पर एक्जैक्टली आप कान कितनी फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला ईयर है, उस हिसाब से टेस्टिंग होगी, उस हिसाब से आपको आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें आपको डिफरेंस देखने को साफ साफ मिल जाएगा, इसको आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। बाकी लेफ्ट और राइट ईयरबड का साउंड बैलेंस कर सकते हैं, मैक्स वॉल्यूम लिमिटर का ऑप्शन मिल जाएगा, और कुछ कॉलिंग के फीचर दिए हुए हैं। कॉलिंग के टाइम पे आपको साउंड लेवल ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन दिया हुआ है, और साउंड सेटिंग यहाँ पर आपको सामने वाले की आवाज कैसी चाहिए, नेचुरल चाहिए, इंक्रीज ट्रेबल चाहिए, इंक्रीज बेस चाहिए, तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। और वॉइस सेटिंग में आपको आपकी आवाज सामने वाले को कैसे सुनाई दे, नेचुरल तरीके से, पावरफुल या फिर ब्राइट का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से आप नेचुरल पे ही सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और वॉइस अवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कॉलिंग के टाइम पे आपको एक्टिविटीज बैकग्राउंड में कितनी पता चलनी चाहिए, आपको खुद की आवाज कितनी आए कॉलिंग के टाइम पे, मतलब एक तरीके से कॉलिंग के टाइम पे आपको ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करना है तो यहाँ पे आप लेवल सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अदर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे रिलैक्स मोड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कितनी देर तक यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, या फिर आपको थोड़ा बहुत डीप स्लीप लेनी है, रिलैक्स करना है, तो 1 मिनट से लेके 60 मिनट तक का ऑप्शन दिया हुआ है। मल्टीपल यहाँ पे आपको नेचर के साउंड इफेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको विंड नॉइज, फायर फ्लेम्स, नेचर के साउंड इफेक्ट्स, वाटर का नॉइस, तो यहाँ पे आपको कैसे नेचर के साउंड इफेक्ट्स चाहिए, मल्टीपल यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट्स एक साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है, यहाँ पे आपको स्लीप आ रही है, डीप स्लीप आपको लेनी है, उस पर्पस के चेकआउट कर सकते हैं इसको आप। फाइंड माय बड्स का ऑप्शन, पावर सेविंग का ऑप्शन, यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल सपोर्ट की ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में दोस्तों आपको बढ़िया बढ़िया कस्टमाइजेशन दी गई, इसको आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं बड्स को कनेक्ट करके, मल्टीपल ऐप आपको फीचर एक्सेस करने हैं तो। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, हालांकि गेमिंग मोड में एंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने SBC कोड में ऑन करके, वीडियो मोड में ऑन करके, जैसे मैंने आपको बताया आपको लो लेटेंसी मिलने वाली है। गेमिंग टेस्ट कैसा है यहाँ पे आप देखिए, बीच में गेम टेस्ट के थ्रू
तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर मैंने SBC कोडेक ऑन किया, जो वीडियो मोड है उसमें मैंने यहाँ पे गेमिंग करके देखी। तो जो गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली काफी सही मिला। आप बोल सकते लो लेटेंसी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, 40 से 50 मिली सेकंड यहाँ पे मुझे लेटेंसी लगी। इन्होंने एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिलने वाला है, एनिमीज कैसे आ रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड आप क्लियरली पता कर पाएंगे। लेकिन जो गेमिंग के टाइम में लाउडनेस है, मुझे लगा लाउडनेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटरमेंट होनी चाहिए थी। एडिकेट यहाँ पे आपको लाउडनेस मिलने वाली गेमिंग के टाइम पे, लेकिन जो लेटेंसी यहाँ पे आपको लो मिलने वाली उसको लेकर आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, SBC AC कोडेक का सपोर्ट मिलेगा, स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कोई हाइलेशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। सिंपली यहाँ पे जो JBL का प्योर बेस वाला ऑप्शन है, मतलब जो सीरियस साउंड है, आपको मिल जाएगा। साउंड लीकेज की बात करेंगे, सबसे पहले जीरो साउंड लीकेज देखने को मिलेगा। आप फुल वॉल्यूम पे आराम से सुनिए, भले फैन के नीचे या शांति में है, साइड में जो बैठा हुआ है नहीं बता पाएगा आप कानों में क्या सुन रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट होने के बाद भी मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, क्योंकि लाउडनेस यहाँ पे आपको एडिकेट दी गई है। मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से एटलीस्ट यहाँ पे आपको 12.4 mm के यहाँ पे 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देने चाहिए थे, 10 mm के दिए हुए हैं। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में दूसरे ब्रांड्स जो हैं, Realme Buds Air 6 Pro है, OnePlus Buds 3 है, यहाँ पे आपको डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं बिल्ट इन ट्विटर्स के साथ। तो यहाँ पे आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स नहीं देने चाहिए थे, थोड़े बहुत ज्यादा देने चाहिए थे। आउटपुट की बात करेंगे दोस्तों, आउटपुट यहाँ पे आपको काफी इंप्रेसिव मिल जाएगा। जो JBL का सिग्नेचर साउंड है डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। लेकिन जो लाउडनेस है मुझे यहाँ पे फिर भी एडिकेट लगी। यहाँ पे अगर आप मेनली लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, यहाँ पे आप EDM सुनना पसंद करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं एडिकेट लाउडनेस के साथ, उस पर्पस से चेकआउट कर सकते हैं। वोकल्स को लेके, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को लेके आपको दिक्कत नहीं आएगी। वोकल्स में आपको बिल्कुल बढ़िया डिटेलिंग मिलने वाली है, क्लियर आपको वोकल्स मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है, जो बैकग्राउंड की नॉइस रहती है, आवाजें रहती हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर सुनाई देंगी। ट्रिबल्स भी यहाँ पे आप मतलब मेनली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो मल्टीपल कस्टमाइजेशन दी गई है, आपको कैसा फोकस डालना है आप कर सकते हैं। और बेस इफेक्ट्स भी यहाँ पे आपको प्रॉपर पंचीनेस मिलने वाली है, अच्छा आपको डेप्थनेस मिल जाएगी। आप बेस लवर हैं, डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। सब आपको बढ़िया मिलने वाला है। आउटपुट से जो ट्यूनिंग दी गई है परफेक्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे को लगा बस थोड़ी बहुत जो लाउडनेस है यहाँ पे आपको बेटरमेंट होनी चाहिए, लाउडनेस पार्ट को लेके, वो मुझे एडिकेट लगी। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इसके कॉलिंग एक्सपीरियंस को लेकर। यहाँ पे आपको 6 माइक सेटअप दिया हुआ है, 3 माइक दोनों ईयरबड्स में है। लेकिन इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है नॉर्मल कंडीशन में और ट्रैफिक कंडीशन में, देखिए अब हमारा HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम इसके थ्रू। हेलो, क्या चल रहा है दीक्षा जी? बस कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ। बैठी हुई हो तो फिर यहाँ पे बैठे बैठे कॉलिंग टेस्ट किया जाए फटाफट एक। हाँ हाँ। अभी ना यहाँ पर मैंने JBL Tune Beam 2 एक ANC ईयरबड्स है JBL के, मैंने परचेज किए रिसेंटली रिव्यू करने के लिए। तो इसका कॉलिंग टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे फिलहाल मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, ऑफिस के बाहर हूँ, सोसाइटी के अंदर हमेशा की तरह ऐसे ही ईयरबड्स ला के घूम फिर के आपसे यहाँ पे पार्क के साइड में बातचीत कर रहा हूँ। हाँ, आपको मेरी आवाज़ कंपेरेटिवली कैसी आ रही है यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से? मेरे से वोकल्स जो है वो ठीक ठाक क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। और लाउडनेस जो है वो एडिकेट है, मतलब बातचीत अच्छे से समझ में आ रही है। और बैकग्राउंड की अभी तो फिलहाल कोई एक्टिविटी मुझे समझ में नहीं आ रही है। कितना परसेंटेज फोकस नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से? वैसे नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से 85%। 85% है। हाँ ठीक है, अब जाएंगे ट्रैफिक कंडीशन में, बताइएगा वहाँ कैसी कॉलिंग है। ओके ओके। हाँ दीक्षा, हाँ आज यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा आउटडोर कंडीशन में, हमेशा की तरह रोड साइड कंडीशन है। हाँ साइड में रोड है एंड अभी थोड़ी बहुत गाड़ी जा रही, ज़्यादा गाड़ी नहीं जा रही। एंड यहाँ पर मैं बस लगा के ऐसे रोड पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऐसा आ गया हूँ रोड के बीच से भी, दोनों साइड से गाड़ी जा रही है, हवा भी थोड़ी बहुत चल रही है। कंडीशन जैसे मेरी आवाज़ कैसे भी नॉर्मल कंडीशन, आवाज़ अभी भी अच्छे से समझ में आ रही है। मुझे गाड़ियों जैसे बता रहा हूँ ज़्यादा है भी नहीं ट्रैफिक, और मुझे समझ में भी नहीं आ रही गाड़ियों की आवाज़। अच्छा। और हाँ, कैसी परसेंटेज, कितना परसेंटेज इस कंडीशन के हिसाब से? 80% तक। 80%? हाँ 80% तक है, लेकिन बस हल्की हल्की कहीं पर तुम्हारी वॉइस जो है वो हल्की सी लाउडनेस फ्लक्चुएट हो रही है, कहीं कहीं उसका फेस जो है थोड़ा मतलब कम हो रहा है। अदरवाइज समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है दीक्षा जी, ओके हाँ बाय। तो यहाँ पर कॉलिंग डिस्क देखिए आपको एक अंदाजा लग गया होगा दोस्तों से आपको कॉलिंग कैसे मिलने वाली। नॉर्मल कंडीशन में आपको अच्छी मिलने वाली है, एंड ट्रैफिक कंडीशन में यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मतलब ठीक ठाक बोल सकते हैं, तो परफेक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो आपको कैसी कॉलिंग लगी यहाँ पे कॉलिंग डिस्क देखिए कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम आते हैं सीधा रेटिंग्स पर। साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, इसके ANC मोड को हम करेंगे रेटिंग्स आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, इसके कॉल क्वालिटी दूंगा नॉर्मल कंडीशन में 8.5 आउट ऑफ 10, ट्रैफिक कंडीशन में 7.5 आउट ऑफ 10। गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा मैं 8.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि मुझे लाउडनेस कहीं ना कहीं कम लगी थी, और इसके ANC मोड को दूंगा मैं 9 आउट ऑफ 10। These are ratings to my personal experience and depending on the price of this earbuds 5500 रुपए के आसपास है।
और प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक अच्छे ईयरबड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ साफ बेटरमेंट होनी चाहिए थी। इन ये डिटेक्शन फीचर आपको नहीं मिलने वाला है, हाई एडिशन कोडेक सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है, साथ ही में लाउडनेस यहाँ पे आपको एडिकेट मिलने वाली है, डायनेमिक ड्राइवर्स में थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी, और टॉक थ्रू मोड में भी कहीं ना कहीं बेटरमेंट होनी चाहिए थी। बाकी एएनसी मोड मुझे सही लगा। बाकी मतलब देखा जाए प्राइस पॉइंट अगर हम कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स के हिसाब से देखेंगे तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो आउटपुट है, फीचर्स है, कहीं ना कहीं आपको एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी इसमें, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। आपको ये ईयरबड्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। मेनली यहाँ पे अगर आप JBL ब्रांड की तरफ भी जाना चाहते हैं उस पर्पज के चेकआउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में जो दूसरे ईयरबड्स है, फॉर एग्जांपल Realme Buds Air 6 Pro है, OnePlus Buds 3 है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा फीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट मिलेगी आउटपुट मामले को लेके। तो मैंने आपको सारी टेस्टिंग दिखा दी प्रोज एंड कॉन्स के साथ। अब आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। बेस्ट पॉसिबल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ टैग प्राइस भी दिख जाएंगे, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए इसके साथ तो कमेंट में जरूर बताइए, वी विल ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च्ड JBL Tune Beam 2 True wireless earbuds. Hope you like this one. And as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.